हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 to 8। इससे पहले 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सिंगल चेन रूल, डबल चेन रूल एंड स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग चेन रूल, दैट इज ऑफ लॉग टाइप। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। R of x is given f of g of x, that is composite function, and we have to find out the value of r dash 2 with the help of this given table. So differentiating on both sides with respect to x, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो r ऑफ x डिफरेंशिएट करने पर dr बाय dx, दैट इज वी कैन राइट इट एज r डैश x। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट करके r डैश x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा f डैश x। सो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x। नाउ इधर भी लिख देती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों साइड d बाई डी एक्स लिख दिया, तो ये हो जाएगा r डैश x। और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स f डैश x। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा f डैश g ऑफ x, ओके, एंड d by dx of g of x, दिस इज चेन रूल। जिसे हमने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव दोबारा से लिख दिया, तो ये हो जाएगा f डैश g of x, and what is derivative of g of x? This we can write as g dash x. Now see, we have to find out derivative at this special point, that is 2. So what we will do, in place of x we will put here 2, x के प्लेस पर हम 2 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो नाउ सी f डैश, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ 2? तो gx में देखेंगे, ये gx है और ये 2 है, तो g ऑफ x इन 2 फॉर x इक्वल्स टू 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो वी विल राइट हेयर 6। देन g डैश 2, अब g डैश इन फ्रंट ऑफ 2 कितना दिया है 4, मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ f डैश x, तो f डैश x में कहाँ देखेंगे हम, इन फ्रंट ऑफ 6, द वैल्यू इज -4, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू -4 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज -16। नाउ सेकेंड पार्ट लेंगे, इन विच कैपिटल R ऑफ x इज गिवन g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, and we have to find out the value of r dash 4. In all the 4 parts we have to use this table. So differentiating on both the sides, so क्या आएगा, दोनों साइड में हम लिख देंगे d बाई डी एक्स आर एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x. Now what is d by dx of r of x means, what is derivative of r of x? So it is r dash x and we know derivative of f of x, f dash x, g of x, g dash x. So यहाँ पर x नहीं है, तो we will consider this as x and we will write here g dash 3 plus f of x. अब चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसे भी x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव हम साइड में लिख देंगे, ओके। सो ये हो गया r डैश x g डैश 3 प्लस f ऑफ x। नाउ सी देयर आर 2 टर्म्स, तो रूल यूज करेंगे। फर्स्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ 3 0
एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स? क्या होता है? एफ डैश एक्स। नाउ हमें आर डैश निकालना है किस पॉइंट पर? 4 पर। तो हम क्या करेंगे? एक्स के प्लेस पर कितना पुट करेंगे यहाँ पर? 4। तो ये हो जाएगा जी डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4, एक्स के प्लेस पर 4 एंड एफ डैश 4। तो जहाँ पर भी x लिखा था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया? 4 पुट कर दिया। अब इनकी वैल्यूज़ देखेंगे टेबल में। तो g डैश 3 प्लस, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4? तो f ऑफ x में हम 4 के आगे देखेंगे कितना है ये? 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे एंड f डैश 4 के आगे कितनी वैल्यू दी है? इट इज़ 5। तो मैं इसके प्लेस पर क्या लिख देती हूँ? 5। सो 3 प्लस 3 ये कितना हो गया? 6 इंटू 5। नाउ जी डैश है तो जी डैश मतलब लास्ट वाले कॉलम में हम 6 के आगे देखेंगे तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5। सो आंसर इज 35। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। सेम टाइप के प्रॉब्लम्स है और हमें इस टेबल का यूज़ करना है। सो थर्ड पार्ट, इफ स्मॉल s ऑफ x इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट s डैश 4। स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगी, ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? s ऑफ x का डेरिवेटिव s डैश x एंड इसका डेरिवेटिव इसे हम x कंसिडर करेंगे। सो f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश x। तो f ऑफ जो भी है वॉट एवर दिस, इसको x कंसिडर करो तो ये हो जाएगा f डैश 9 माइनस f ऑफ x। नाउ जिसे हमने x कंसिडर किया साइड में लिख देंगे हम उसका डेरिवेटिव। ओके, नाउ अभी हम वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते, द रीज़न बीइंग क्योंकि अभी डिफ्रेंशिएट करना बाकी है। अब यहाँ पर ये 9 है और 9 कांस्टेंट है तो फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट। 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो 0 मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, माइनस और f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x। ओके, अब हम पुट करेंगे x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 4, क्योंकि हमें निकालना है s डैश 4। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम लिख देंगे 4 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा f ऑफ 4 इंटू माइनस f डैश 4। और अब हमें यूज़ करना पड़ेगा ये टेबल, यहाँ से वैल्यूज़ देखेंगे। f डैश 9 माइनस, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4? f 4 के आगे ये वैल्यू कितनी है? 3 माइनस f डैश 4, f डैश x 4 के आगे ये वैल्यू है 5। नाउ 9 माइनस 3 इट इज़ 6 इंटू माइनस 5। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f डैश 6? तो f डैश वाले कॉलम में हम 6 के आगे देखेंगे कितनी वैल्यू है? -4 -5। सो आंसर इज 20. We'll take fourth part. In fourth part, capital F of x is given g of gx and we have to find out the value of s dash 6. So again differentiating on both the side. So s of x को differentiate करने पर आएगा s dash x and यहाँ लिख देना differentiating with respect to x. और इससे डिफरेंट अगर यहाँ पर g ऑफ x होता तो हम इसका डेरिवेटिव लिखते g डैश x। तो ये लिखेंगे g डैश g ऑफ
एक्स। अब जिसे एक्स कंसिडर किया साइड में, उसका डेरिवेटिव। नाउ जी डैश जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश एक्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 6 पर, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट हेयर 6। सो यहाँ पर हम 6 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी जी डैश 6। अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर टेबल से देखेंगे, कितनी वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। सो जी डैश, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑफ 6, तो जी ऑफ एक्स वाले कॉलम में 6 के सामने वैल्यू कितनी दी है 2, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2, और जी डैश एक्स वाले कॉलम में 6 के आगे वैल्यू कितनी दी है 7, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 7। नाउ अगेन जी डैश 2 की वैल्यू, तो जी डैश एक्स में 2 के सामने वाली वैल्यू दैट इज 4 और इंटू 7, सो आंसर इज 28। नाउ वी विल टेक फिफ्थ क्वेश्चन इन विच एफ डैश 3 की वैल्यू -1 है, जी डैश 2 इज गिवन, जी ऑफ 2 इज गिवन। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ था, वैल्यू हम निकालते थे, यहाँ पर ऑलरेडी सब वैल्यूज दी हुई हैं। फिर y इक्वल्स टू कंपोजिट फंक्शन दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अगर ये होता तो हम क्या लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो अभी क्या लिखेंगे एफ डैश जी ऑफ एक्स। जिसे भी हमने एक्स माना उसका डेरिवेटिव हम लिख देंगे साइड में, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है 2 पॉइंट पर। तो हम x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा f डैश g ऑफ 2, ये x है यहाँ पर 2 पुट करेंगे इंटू g डैश 2। अब वैल्यूज़ हमें कहाँ से देखनी है, तो ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g ऑफ 2, g ऑफ 2 की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, इट इज़ 3, सो राइट हेयर 3। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g डैश 2, g डैश 2 की वैल्यू कितनी है 5। नाउ f डैश 3, f डैश 3 ये कितना दिया है यहाँ पर -1 इंटू 5, सो फाइनल आंसर विल बी -5, that is dy by dx at x equals to 2 is -5. Question number 6, in which h of x is given as √4 f of x plus 3 g of x. All the values are given and we have to find out h dash 1. डैश मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका h of x का. So differentiating on both sides with respect to x, दोनों साइड हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x, इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ √4 f ऑफ x 3 g ऑफ x. Now derivative of h of x is h dash x, and you know students that derivative of root x base formula it is 1 upon 2 root x. So यहाँ पर इसे हम x ले लेते हैं, ठीक है. So root x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x. Is this clear?
अब हमने जिसे x माना चेन रूल से हम उसका डेरिवेटिव दोबारा लिख देंगे. सो हमने लिख दिया यहाँ पर d बाई डी एक्स किसका 4f ऑफ एक्स प्लस 3g ऑफ एक्स. नाउ ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो राइट दिस एज इट इज. नाउ डिफरेंशिएट दिस यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रूल. कांस्टेंट है ना, पहले तो दो टर्म्स है, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग. अब इन दो टर्म्स में ये जो 4 और 3 है कांस्टेंट है, तो 4 बाहर आएगा और हम क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली 3 बाहर आ जाएगा और लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x. अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं. सो ये हो जाएगा f ऑफ x 3g ऑफ x. इसमें नो चेंज. अब ये ब्रैकेट देखते हैं 4. नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x? f dash x. What is derivative of g of x? g dash x. तो ये हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं. अब हम साइड में लिखते हैं उधर में. अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? ये हमारा h डैश x आ गया, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? h डैश 1 की. तो हम x के प्लेस पर यहाँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 प्लेसेस पर x है, सभी प्लेसेस पर हम 1 पुट करेंगे. तो ये कितना आएगा? h डैश 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इधर थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ लिखते हैं इसको. स्टूडेंट स्पेस कम है, मैं ऊपर रख करके इधर लिख दिया है. 1 अपॉन 2 रूट 4 f ऑफ 1 ओके प्लस 3g ऑफ 1. अब साइड में क्या लिखा है? 4f डैश 1 प्लस 3g डैश 1. ओके, ये तो एकदम सिंपल स्टेप था. डिफरेंशिएट जो हमने किया वहां पर सब में x की वैल्यू 1 पुट कर दी. और 1 पुट क्यों की? क्योंकि हमें h डैश 1 निकालना है. सो देयरफॉर h डैश 1. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1? f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? तो वी विल राइट हियर 4. g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? इट इज 3. पुट कर दिया. सिमिलरली हम यहाँ पर भी पुट कर देंगे. f डैश 1 की वैल्यू 3, g डैश 1 की वैल्यू 4. सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 अपॉन 2. 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 9 25, एंड रूट ऑफ 25 आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली 5. सॉरी, 4 into 3 12, 4 into 3 12, 12 plus 12 that is 24. So ये cancel and the answer will be 12 upon 5. This is the final answer. Now 7 क्वेश्चन लेते हैं. Find the x coordinates. अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है उन सभी पॉइंट्स की of all the points on the curve. कर्व दिया हुआ है sin 2x minus 2 sin x और x की वैल्यू इन बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2 पाई. बट वेयर dy बाई डी एक्स कहाँ पर क्या होना चाहिए? 0. तो फर्स्ट हमें y दिया हुआ है, वी विल फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स. और इधर दो टर्म्स है तो हम दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव कर देंगे. d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन x. अब साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos 2x. साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x. एंड d बाई डी एक्स किसका? 2x का. माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. साइन x का डेरिवेटिव cos x. सो ये हो जाएगा cos 2x. 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2 cos x.
So therefore we can write dy by dx 2 cos 2x minus 2 cos x. Now student, what are the given condition? dy by dx should be equal to 0 and x की वैल्यू निकालनी in the interval 0 से 2 pi. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे. किसे पुट करेंगे? Now dy by dx equals to 0. 0 के इक्वल पुट करेंगे. dy by dx कितना है? 2 cos 2x minus 2 cos x equals to 0. We can take 2 common. Cos 2x minus cos x equals to 0. Now 0 upon 2, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और cos 2x का मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ. ठीक है. There are 3 formulae for cos 2x: cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1 and 1 minus 2 sin square x. तो मैं cos वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ यहाँ पर. 2 cos square x minus 1 cos 2x का फॉर्मूला minus cos x equals to 0. Now children, you can see that it is quadratic equation in cos x. If you cannot solve it directly, then you can do one thing. You can put cos x equals to t. So 2t square minus t minus 1 equals to 0. Now factorize this. Minus 2t plus 1t minus 1 equals to 0. So 2t t minus 1 plus 1 t minus 1 equals to 0. सिंपल है, जैसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. नाउ t minus 1 equals to 0 और 2t plus 1 equals to 0. This will give us t, two values of t, that is t equals to 1 और t equals to minus half. But हमें finally t नहीं x की वैल्यू निकालनी है. सो t के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? cos x equals to 1 और cos x equals to minus half. Now x cos x equal to 1, we have to find out the value of x. So 0 and 2 pi इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल है, 0 और 2 pi भी इंक्लूडेड है. तो x की कौन कौन सी वैल्यूज होगी? तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 2 पाई, क्योंकि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इन सब पर cos की वैल्यू 1 होती है. पाई, 3 पाई, 5 पाई इन सब पर -1. सो ये दो वैल्यूज आ गई. ये दो वैल्यूज इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, 0 एंड 2 पाई इंक्लूडेड है. और यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे. हाफ वैल्यू किसकी होती है? cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, लेकिन यहाँ पर -1/2 है, मतलब x जो है दैट इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इधर से सेकेंड एंड यस थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू cos x, ये लिख सकते हैं इधर पाई माइनस पाई बाई 3 और पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि cos सेकेंड में भी नेगेटिव एंड थर्ड में भी नेगेटिव. सो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? यहाँ पर 2 पाई बाई 3 और कितना आ जाएगा ये? 4 पाई बाई 3. सो इन दिस वे देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ x: 0, 2 पाई, 2 पाई बाई 3 and 4 पाई बाई 3. Let's start question number 8, in which all the options are given. There are 10 fill in the blanks and all the answers are given. We have to select one by one from this. There are total 7 or 8 parts. To start करते हैं with first one. f of x is given, g of x is given. So first part is we have to find out f of g of x. Now see, what is f of x? x square plus 5. तो f of g of x क्या हो जाएगा?
ये x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, g ऑफ x। तो ये हो जाएगा, अगर f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5। Now put here the value of g of x. Now what is the value of g of x? E to the power, it is given in the question, whole bracket square plus 5. Now use formula a plus b whole bracket square. So a square plus 2ab plus b square and this is 5. So ये हो जाएगा 40. This is the answer. So which option? You can see option number 7. Okay, so ये कट हो गया, ये आ गया फर्स्ट पार्ट में, that is f of g of x. Now second part is g of f of x. Second is g of f of x. Now students, what is g of x? e raised to the power x plus 3. ये यहाँ पर जब x है तो ये है e टू दी पावर x प्लस 3. सो g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर f ऑफ x प्लस 3. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x? तो वो यहाँ पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3. तो विच ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट, ऑप्शन नंबर 8. ओके, सो ये वैल्यू हो गई g ऑफ f ऑफ x. Now third part is we have to find out f dash x. f of x is given x square plus 5. Now we have to find out f dash x means its derivative. दो फंक्शन है, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0. So answer is 2x. Now see option number 9. Now fourth part is we have to find out d by dx of f of g of x. Students, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकाली थी, किसकी वैल्यू निकाली थी, f of g of x की. कितनी निकाली थी, e टू दी पावर 2x 6 e टू दी पावर x प्लस 14. तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करना है. 3 टर्म्स है, सभी का डेरिवेटिव सेपरेट, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव e टू दी पावर x का, डेरिवेटिव 14 का. नाउ चेन रूल, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x. सो e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 2x इंटू 2. 2x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे 2 आ जाएगा. e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x. 14 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0. सो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सेकेंड ऑप्शन, 2 e टू दी पावर 2x प्लस 6 e टू दी पावर x. तो ये हो गया फोर्थ पार्ट. नाउ फिफ्थ पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस, जो हमने डेरिवेटिव निकाला है f ऑफ g ऑफ x, ये हमें निकालना है एट x इक्वल्स टू 0. तो डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर निकालना है, मतलब इस एक्सप्रेशन में हम x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे. सो 2 e टू दी पावर 0 6 e टू दी पावर 0. And you know that any number raised to the power 0 is 1. So answer आ गया हमारा 8. अभी सेकेंड पार्ट में हमने स्टूडेंट्स निकाला था g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू, मैं वो यहाँ लिखती हूँ जो हमने सेकेंड पार्ट में निकाला था, e रेज टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3. अब अगले पार्ट में हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है. सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ e x स्क्वायर प्लस 5 पहली टर्म का, देन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म का. अब फर्स्ट टर्म में हम चेन रूल यूज करेंगे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, d बाय dx किसका, x स्क्वायर प्लस 5 का.
तो मैं लिख देती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। सो ये हो जाएगा 2x और 5 का 0। सो कौन सा ऑप्शन मैच होता है? दिस वन। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g और f की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा? g डैश f ऑफ x इंटू f डैश x। सो ये वाला ऑप्शन। अभी इसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू? डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये हमें निकालना है x इक्वल्स टू -1 पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? x के प्लेस पर क्या रख देंगे? -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 दैट इज 6। सो ये हो गया -2 e to the power 6. In this way students, we have completed all the questions from 4th to 8th. Hope that you understood all the questions very well. Thanks for watching my video till end.